किसी और को क्यों नहीं दिया? टिक्कर में है ना, उस समुदाय को क्यों नहीं दिया? यहाँ भद्रकाली है, हंदवाड़ा में तो बात हुआ ना आपका? Yaşardısın. माता को यम वरी त्रो सोरे के मूल मूज बाकी बेन बोय या आयाल पन जी मीडिया की टीम पहुंची। इस वक्त हम एलओसी के पास एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को हम कहेंगे, और जहाँ पे शारदा मंदिर में इस वक्त मौजूद है, और मेरे साथ यहाँ पे एक मकामी पंडित है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। खासकर जो यहाँ पे भाईचारा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताइए अगर बात करेंगे तो बताया जाता है कि जो यहाँ पे दीवार बंदी है वो यहाँ पे मुसलमान ने इस मंदिर की है। ये कंट्रोल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल करेंगे। अगर आप देखेंगे तो मेरी दाई दाई तरफ कुछ ही दूरी पे वहाँ पे वाक़ा है जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम कहेंगे, वो इलाका जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर है। और जिस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं वो अपने हिंदुस्तान में हम इस वक्त खड़े हैं, और यहाँ पे इतनी भाईचारे देखने को मिले कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि बताया जाता है कि कबाली रेड के दौरान यहाँ पे जो मंदिर बना था उसको जो नुकसान पहुंचा था, उसके बाद जहाँ जो ज़मीन पड़ी थी यहाँ पे मुकामी मुसलमान ने इसकी देख रखी। लगभग 75 ईयर्स तक उन्होंने इसकी देखभाल की, और 75 ईयर्स के बाद उनको लगा कि यहाँ पे मंदिर बनाने की जरूरत है, और यहाँ के मुकामी पंडितों को बुलाया और उनकी वह ज़मीन को कागज उनको सौंप दी, और फिर उन्हें यहाँ पे मंदिर बनाया। इस वक्त भी यहाँ पे मंदिर की हम बात करें तो बताया जाता है कि यहाँ पे 75 ईयर्स इसकी एक देखभाल यहाँ पे एक मुस्लिम साविदाई ने की। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जय जय शारदा। इसमें कोई दो राय नहीं है। 1948 दिसंबर की बात है जब कबाली रेड्स हुआ था। ये यहाँ पे मंदिर गुरुद्वारा साहब एक धर्मशाला हुआ करती जो ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद हम हिंदुओं का यहाँ इतना आना जाना नहीं था। 14 सितंबर 2021 को सेव शारदा कमेटी के श्री रविंद्र पंडित जी लीड कर रहे थे उस टाइम पे, जो चेयरमैन भी है सेव शारदा कमेटी के। हम भी उनके साथ उस टाइम पे ही आए थे। कृष्ण गंगा को कैच करते करते उस दिन शारदा अष्टमी होती है जो इस बार 19 सितंबर 2026 को पड़ रही है। उस दिन 14 सितंबर 2021 था। हम यहाँ पे आए। टंगडार में काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ हमारा आर्मी के द्वारा, और साथ में उस टाइम पे यहाँ के जो निवासी वो भी आए हुए थे वहाँ पे। तो निवासियों ने हमें उस टाइम पे यहाँ के लैंड पेपर्स दिखाए। तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए उस टाइम पे, क्योंकि 90 के बाद में तो हमें अपने घर की लैंड नहीं मिल पा रही है। तो जब मंदिर की लैंड कोई खुद से आगे सामने प्रस्ताव रखे तो ये तो सच में एक चमत्कार था हमारे लिए। खैर मिलाकर ये बताना चाहूँगा कि हम वहाँ से आने के बाद में कृष्ण गंगा में हमने स्नान किया, बट यहाँ के निवासियों में मेन तौर पे एजाज़ खान साहब जो है मेन, उन्होंने उस टाइम पे बहुत हमको ये किया कि आप इस एक बार ज़मीन को देख लें। फिर हम ज़मीन देखने नहीं आए, हमको रविंद्र पंडित जी को रोकना भी पड़ा यहाँ पे, ताकि वो आप यहाँ पूरा जानकारी लें क्या है क्या नहीं है। और रविंद्र पंडित जी के द्वारा बाद में जो हमें जो मिला, बोले हाँ लैंड पेपर्स जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे मंदिर भी हुआ करता था, गुरुद्वारा साहब भी हुआ करता था, और साथ में धर्मशाला भी हुआ करती थी यहाँ पे। तो ये आज के दौर में अगर आप देखोगे ऐसा कहाँ होता है। ये तो ऐसी मिसाल है कि मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगी ये मिसाल, और ये ऐसा मिसाल तो आज तक हमने कहीं नहीं देखा नहीं है। क्योंकि हम खुद 90 से बेघर हैं, हमें वो लैंड अभी तक वापस नहीं मिल पाई है, लेकिन ये 1948 की लैंड उन्हें वापस दी है।
तो कुछ ना कुछ तो है इस गांव में, ऐसी कोई शक्ति हमें भी महसूस होती है कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ के लोगों में ऐसा कि ये अलग ही लोग हैं जिनका मतलब बिल्कुल समाज के प्रति ऐसा भाव है जो कि आज के डेट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये भी बताया जाता है कि जो यहाँ की दीवार बंदी यहाँ के मुसलमानों ने इसकी की है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर के टाइम पे हमें ये मालूम था कि यहाँ पे ना बर्फ़ गिरती है, तो हमने कहा तो अभी तो कुछ हम कर सकते नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। बट यहाँ के निवासियों ने हमें कहा कि नहीं, यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती है, कभी-कभार के साल में गिरती है। इस बार यहाँ बर्फ़ गिरी है 12 साल के बाद में, 1 दिन के लिए। तो यहाँ के निवासियों ने कहा ठीक है जी, ये जो हम आपकी लैंड है, हम इसकी चारदीवारी करते हैं। तो चारदीवारी में जो पहला श्रमदान, वो यहाँ के निवासियों का है, और जो पहला जेब से रुपया निकला वो यहाँ के निवासियों का निकला। तो ये छोटी-मोटी बात नहीं है इस मंदिर के लिए, कितनी आस्था इनकी भी है और जिसको ये मानते हैं, तो ये समाज की में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आपको लग रहा है कि वो भी जो पुराना भाईचारा 90 की दहाई की पहले की हम बात करें, वो अभी भी कायम दायम है, खासकर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, इससे सरहदी ज़िले की हम बात करें, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त हम बैठे हैं। अगर आप परली तरफ की हम नज़र घुमाएं तो वह ऑक्यूपाइड पार्ट कश्मीर है, अभी भी कायम दायम है वो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखो जब समाज में हम रहते हैं, तो समाज में आपको हर तरह के भिन्न-भिन्न लोग मिलते हैं। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज की तरह रहना चाहते हैं। तो वो जो है, वो आपको हर जगह मिलेगा। तो उसी को हम भाईचारा बोलते हैं। वो कम भले ही होगा, लेकिन जहाँ भी होगा बड़ा अच्छा होगा, जो आपको यहाँ मिसाल मिल रही है। ये छोटी-मोटी बात तो है नहीं। आज तो भाई-भाई को ज़मीन नहीं दे पा रहा ना। ये नहीं, ये टुकड़ा मेरा, वो टुकड़ा ऐसा होता है ना। होता रहता है। बट आप देखो ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो लोग समाज को समझते हैं, समाज में रहना चाहते हैं, वो इसी तरह रहते हैं। इसी को समाज बोलते हैं। अगर बात करेंगे इस मंदिर की जो आस्था यहाँ पे है, तो कहाँ-कहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं हिंदू यहाँ पे इसके लिए? देखिए, माँ शारदा को जानने वाले, क्योंकि हमारी ज्ञान की देवी है ये। जो नॉलेज हम बोलते हैं वो यही देने वाली है। हमारी हिंदू की आस्था ऐसी है, और माँ शारदा को तो पूरा विश्व जानता है, ऐसी बात नहीं है। सबको इसके बारे में पता है, और एक टाइम तो ये शारदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी यहाँ पे, जो नालंदा तक्षशिला से पुराने हुआ करती थी। अभी के दौर में अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा मोर दैन 60 टू 70% जो यात्रीज़ आते हैं वो साउथ से ही आते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के लोग भी आ चुके हैं, जो उसमें कश्मीरी पंडित भी है, बाकी हिंदूज़ भी है जो बाहर रह रहे हैं। तो उनकी भी धीरे-धीरे ना वो अंदर से जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं ना, कि हम भी माँ के दर्शन करें। क्योंकि दिसंबर 1948 के बाद शारदा महाशक्तिपीठ में पूजा अर्चना नहीं हुई है। तो सारे हिंदू जो है वो यही समझते हैं, सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, कि किसी तरीके से हम यहाँ पे पूजा अर्चना करें ताकि माँ जो है वहाँ का दौर भी खोल दें। तो मुझे बताइए कि अगर इसकी भाईचारे की बात करें तो ये मिसाल तो कायम ही है। लेकिन क्या लग रहा है, क्या कमी है अभी इस मंदिर को और करने की ज़रूरत है? किन चीज़ों की भी ज़रूरत है इस मंदिर की? देखिए, ऐसा जो हमें भी हम देख रहे हैं, मेन तो ये है कि एक धर्मशाला यहाँ पे हो जाए, जिससे यात्रियों को सहूलियत और मिलेगी। और अभी के टाइम पे तो ठीक है, हमारे पास में जो है होम स्टेज़ वगैरह है यहाँ पे, उसमें काम चल रहा है। लेकिन मानना ये है अपना यात्री निवास यहाँ बनता है, धर्मशाला यहाँ बनती है, तो उससे ये होगा कि जो यात्री जब कभी-कभार आ पाते हैं, वो एक कंटिन्यू फ्लो रहेगा यहाँ पे। क्योंकि आप देखोगे जो हमारे जो संत लोग होते हैं, वो जब भी आते हैं, एक जत्थे में आते हैं। तो उनका मन है कि हम 4-5 दिन यहाँ रह के माँ की पूजा अर्चना अच्छे से कर पाएँ। अभी वो आते हैं, 1 दिन में वापस निकल जाते हैं। तो जब ऐसा दौर होगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कितने यात्री जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक धर्मशाला का निर्माण हो, और जल्दी ही हमें ऐसा लगता है कि ऐसा एक कुछ ना कुछ यहाँ के निवासी उसके लिए स्टेप उठाएँगे, और ज़मीन का टुकड़ा कहीं न कहीं से हमें मिल जाएगा और हम धर्मशाला का यहाँ पे हम और स्टार्ट आपसे करेंगे। एक बात ज़रूर यहाँ पे जानना चाहते हैं, जब इस मंदिर में घंटी बजती है, हुँ, तो बगल में यहाँ पे अज़ान भी होया होगा घंटी बिल्कुल। की। तो कैसा माहौल उस वक़्त देखने को मिल रहा है? देखो वही, हाँ, ये मैं कहता, ये समाज, जब समाज जिस ताकत को मानता है और वो एक सामूहिक में हो जाए, ठीक है? मंदिर की घंटी बजे, अज़ान आपके मस्जिद से अज़ान निकले, तो देखो ना वो ईश्वर भी क्या होता है, वो भी यही चाहता है ना कि मुझे एक बारी सब लोग एक साथ पुकारें, तो वही यहाँ पे हो रहा है। इससे बड़ी मिसाल और आपको कहाँ मिल कोई सकती है? दिक्कत नहीं आपको होती है जब आप मंदिर में पूजा-पाठ करते तो वहाँ पे अज़ान होती है, या वहाँ पे जब यहाँ पे पूजा-पाठ होती तो वहाँ पे नमाज़ ही नमाज़, कोई दिक्कत अभी तक देखने को ऐसी नहीं मिली? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सच्चे मन से अपनी ताकत को जानता है और उसको मानता है, और जब उसकी इबादत करता है, तो उसे खाली वही नज़र आता है, इसके अलावा उसे कुछ और नज़र नहीं आता। इसलिए हम दोनों को भी डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कभी कि वो हमसे जो है उनको हल्का-सा कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, या हमें ऐसा तो लगा नहीं, फ़ील ही नहीं हुआ कभी ऐसा। तो अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट से या यहाँ के जो एलजीएम मरकज़ी सरकार से क्या अपील रहेगी ख़ासकर इस जगह, पवित्र जगह से आपकी? हाँ, मेरा, अगर मैं मानूँगा, मेरा पर्सनल मैं बोलूँगा इसमें,
कि हम चाहते हैं कोई एक बार माँ के दर्शन के लिए आए यहाँ पे। किसको आप इनवाइट कर रहे हैं यहाँ से? मैं यहाँ पे एलजी साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ और साथ में अमित शाह जी को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया हुआ है। वो अभी तक इस मंदिर परिसर में नहीं आ पाए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और माँ का आशीर्वाद लें यहाँ से। थे मेरे साथ महावीर पंडित, जिसका साफ तौर कहना है कि अभी भी अगर भाईचारा कहीं देखने को मिलेगा वो इस धरती पे मिलेगा। खास करके एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल्स को हम कहेंगे कि यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे अजान होती है तो दूसरी तरफ से इस मंदिर में पूजा पाठ और घंटी, लेकिन कभी किसी को परवाह नहीं होती कि ये मंदिर क्या में घंटी बजती है और वहाँ पे अजान दोनों मिलकर चल। उन्होंने ये साफ तौर ये भी कहा कि जब इस 75 साल में यहाँ के मुकामी मुसलमान ने इसकी देख रेख की, उस 75 साल के बाद उन्होंने इसको यहाँ पे यहाँ के मकामी पंडितों के हवाले किया। और अगर उसकी अगर बात करेंगे जो दीवार बंदी है वो यहाँ के मुसलमान भाई ने की है। अब उनको साफ तौर कहना है कि मेरी तमन्ना एक है यहाँ पे जो इस वक्त जो है यहाँ पे होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह जी, वो यहाँ पे एक बार आए, उस यहाँ पे दर्शन करे, ताकि उन्होंने जो इसकी संग बुनियाद है वो उन्होंने अपनी यहाँ पे उसी ने रखी इस संग बुनियाद इस मंदिर की, वो यहाँ पे एक बार आए और यहाँ पे दर्शन करे। और एलजी जो यहाँ के हुकूमत जो एलजी भी यहाँ पे आए और दर्शन करके जाए, ताकि हमारी भी तमन्ना पूरी हो जाए। जी मीडिया लाइन ऑफ कंट्रोल से एजाज मंजर की खास रिपोर्ट।